यूपी वगैरह में जाएँ तो अभी कुछ अमाउंट तक की आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इवन इन हरियाणा वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फ्री हो सकता है, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि 2025 में बायर्स के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल आपने सही बोला, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है घर खरीदने वालों के लिए। सर, घर खरीदने का भी कोई सीजन होता है? कौन सा टाइम बेस्ट है? फेस्टिवल सीजन, मॉनसून या ईयर एंड? यस, बहुत ही अच्छा सवाल है और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का सच जानेंगे जो हर इंडियन फैमिली के सपनों का हिस्सा है। घर कब खरीदे, सही वक्त क्या है और सही कीमत क्या देनी चाहिए? क्या घर खरीदना अभी सही समय है या थोड़ा रुक कर खरीदे? कौन सा सीजन और मार्केट कंडीशन में सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और कौन से फाइनेंशियल और लीगल चेक्स मिस नहीं करने चाहिए घर खरीदते समय? आज के एपिसोड में हम इन सब क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिकल जवाब भी ढूंढेंगे और साथ ही स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क भी देंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवार, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है और आर्मी वेटरन भी है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। हेलो अमिता, एंड ऑलवेज गुड टू बी हियर। यस, घर खरीदना एक लाइफ का मेजर फाइनेंशियल एंड इमोशनल माइलस्टोन होता है, लेकिन अगर ये सोच समझ कर नहीं किया, प्लानिंग के साथ नहीं किया, तो ये खट्टा पड़ सकता है और ये नुकसानदायक हो सकता है। आज के दिन घर खरीदना एक गोल्डन मोमेंट हो सकता है, लेकिन उसको सोच कर करें, समझ कर करें, रिसर्च करके करें और प्लान करके करें। चलिए डिस्कस करते हैं, जो आपके सवाल है उनका जवाब ढूंढते हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि 2025 में बायर्स के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो क्या ये सही है? क्या मैक्रो फैक्टर्स देखने चाहिए? बिल्कुल आपने सही बोला, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है घर खरीदने वालों के लिए। एंड आपने मैक्रो फैक्टर्स की बात करी, तो मैं आपको कुछ मैक्रो फैक्टर्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं टू हेल्प यू मेकिंग डिसीजन। नंबर 1 इज स्टेबिलिटी इन दी रेट्स। हाउसिंग प्रॉपर्टीज के रेट्स पिछले 1 साल में देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल रहे हैं। तो उससे पहले देखा गया था कि कोविड के बाद में रेट्स अच्छे शूट अप हुए थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो स्टेबल हैं। और जहाँ जहाँ लोग जनरली घर रहते हैं, जैसे मुंबई एंड सराउंडिंग्स, दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, पुणे, उसमें आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में तकरीबन रेट देयर इज हार्डली एनी ग्रोथ। तो धीरे धीरे जो है मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है, तो एक मौका हो सकता है। और ये वो फैक्टर 1। फैक्टर 2 है, जब हम सबके पास पूंजी इतनी तो होती नहीं कि वो डाउन पेमेंट पे ले ले, तो सब लोन लेते हैं। तो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल हो गए हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। कोविड के बाद में हमने देखा था इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे थे, ईएमआई बढ़ने लगी थी, अभी वो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, तो धीरे धीरे आपकी ईएमआई कम आ रही है, होम लोन इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं। 2, तीसरा है डेवलपर्स के ऑफर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी भी हम जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम अभी भी चालू है, तो जिसमें अभी आपको टैक्स बेनिफिट हो सकता है कुछ साल मिलता रहे, तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट की पीएम आवास योजना वाली स्कीम है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो कुछ एक डेवलपर्स हैं जो आपको जीएसटी बेनिफिट भी दे रहे हैं। कुछ एक स्टेट्स हैं जो आर्म फोर्सेस पर्सनस को रजिस्ट्री में आपको छूट मिल जाती है, जैसे यूपी वगैरह में जाएं तो अभी कुछ अमाउंट तक की आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इवन इन हरियाणा वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फ्री हो सकता है, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा है क्योंकि कोविड के बाद में क्योंकि हाउसिंग में एक डिमांड आया था, तो डेवलपर्स ने घर बनाने शुरू किए और ज़्यादा बना लिए, तो इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है और पिछले 1 साल से ज़्यादा ग्रोथ या सेल्स नहीं हुए हैं, तो उनके पास इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, तो वो दे आर कमिंग अप विद ऑफर्स कि घर लो तो पार्किंग उसके बाद आपको फ्री हो सकती है, क्लब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बाकी आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी यूजर्स मार्केट हो रहा है धीरे धीरे। यह तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर है मार्केट सेंटीमेंट, क्योंकि हाउसिंग सेल्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का तो एक गोल्डन रूल है कि जब कोई भी एसेट हीटेड अप हो, जब सब ले रहे हो तब ना लें, तो इसका मतलब ज़्यादा लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है क्योंकि आप स्टेबल मार्केट में ले रहे हो, जब होड़ में नहीं है लोग। एक से पहले की कुछ साल पहले था कि भाई घर
प्री लॉन्च में ही जो है सारे बिक जाते थे। तो अभी वो स्टेबिलिटी आ गई है। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं और जो दर्शाते हैं कि मार्केट स्टेबल है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सर, घर खरीदने का भी कोई सीजन होता है? कौन सा टाइम बेस्ट है? फेस्टिवल सीजन, मॉनसून या ईयर एंड? यस, बहुत ही अच्छा सवाल है और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। हर चीज की तरह हाउसिंग का भी एक सीजन होता है। अगर मैं बात करूं आजकल के दिन, जुलाई टू सितंबर एक ऑफ सीजन टाइप होता है। बारिश हो रही होती है नॉर्थ इंडिया में, तो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा कंपटीशन नहीं होता और डेवलपर्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिके, तो डल सा सीजन होता है। तो आप अगर पेशेंट हैं और आप में वो कैपेसिटी है तो आप अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं। तो यह जुलाई टू सितंबर चलता है और सितंबर से, जैसा आप भी जानते हैं कि वो दशहरा आने लगता है, फेस्टिवल, नवरात्रे आते हैं, दशहरा आता है, दिवाली आता है और वो पूरा दिसंबर तक चलता रहता है। तो वो एक फेस्टिव सीजन होता है जहाँ पे पहले तो घर खरीदने वाले ज़्यादा से ज़्यादा शुभ मानते हैं कि उस टाइम पे खरीदें, और साथ के साथ जो डेवलपर्स हैं, प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, वो भी नए नए ऑफर लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो जितने ज़्यादा यूनिट इस सीजन में बिक गई, जब लोगों की खरीदने की इच्छा है, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा उनका। तो दे विल कम विद वेरियस डिस्काउंट ऑफर्स। कहीं पे वो आपको रजिस्ट्रेशन भी पार्ट पे कर देते हैं, कहीं पे पार्किंग फ्री कर देते हैं, क्लब फैसिलिटीज दे देते हैं। तो वो एक सीजन होता है। तीसरा सीजन होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। वो होता है टैक्स सेविंग वाला सीजन। तो उसमें क्या देखा गया है कि जो लोग पूरे साल में अगर उन्होंने कोई कहीं से कैपिटल गेन्स किए हैं, तो टैक्स एडजस्ट करने के लिए, टैक्स कम पे करने के लिए वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 3 सीजन होते हैं जो मेन, अगर अब से आगे आएंगे अगले 6 मंथ्स में, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। लोग इसके बारे में कम जानते हैं, वो कम बातें करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। सर, 2025 में ये सेल्स नंबर कम है, बट कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्यों? यस, देखो, जैसा ट्रेंड दिखाता है कि सेल्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ हाउसिंग बायर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ये एक बायर्स के लिए अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि जो ये बायर्स ड्रिवन मार्केट है, तो बायर्स आर एट एडवांटेज, तो आप बेटर नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस की यूनिट मिल सकती हैं। तो डेवलपर से आप नेगोशिएट कर सकते हो कि वो पार्किंग आपको कॉम्प्लीमेंट्री कर दे, थोड़ा कैश बेनिफिट भी होते हैं। और आज के दिन तो अभी जो फेस्टिव सीजन में, तो दे विल गिव यू, देयर आर मेनी बायर्स हु गिव यू गोल्ड आल्सो, कि 1 तोला ले लो घर बुक करने पे या घर खरीदने पे। तो ये सब चीज़ें नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी डल है। तो शायद जब आप अभी आज के दिन देखा गया है कि जो मेन सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे तो ग्रोथ पीक आउट हो गई है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो जो पेरीफेरी में है, जैसे मुंबई आउटर्स में है और दिल्ली एनसीआर में है, पेरिफेरल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह बन रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा एरिया जहाँ पे पेरिफेरल ग्रोथ काफ़ी हो रही है, तो वहाँ पे आप एक अपने चॉइस का घर ले सकते हो। और फिर थोड़े दिन बाद में जब आपको मिलेगा या आप रहने जाओगे, तो आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तीसरा फैक्टर है, एंड जो कि इम्पोर्टेंट है, कि हमने आज से 10-15 साल पहले देखा था कि बहुत सारे बिल्डर्स के जो है प्रोजेक्ट रुक गए और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने सफ़र किया। उनको अभी तक 10-12 साल हो गए, अभी तक उनको घर भी नहीं मिले हैं। और रेरा की वजह से होम बायर्स को काफ़ी प्रोटेक्शन मिला है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया, क्योंकि रेरा आने की वजह से रेगुलराइज हो गया है और ये सारे चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, ठीक है। तो वो होम बायर्स के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है। अगर आप अभी रिटायरमेंट के स्टेज पे हैं या आपकी होम की नीड है, पहले तो देखो, होम इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इट इज यू शुड बी बाइंग ओनली, क्योंकि होम मतलब घर का मेन पर्पस होता है टू स्टे। तो पहले तो घर खरीदने के लिए लें। तो आप ये सब फैक्टर्स को लेके आप आज अपना घर खरीद लेंगे, अगर आपने डिसाइड कर लिया कहाँ रहना है, और जब तक आप उसमें रहने जाएंगे वो डेवलप भी हो जाएगा, और अपना आप अकॉर्डिंगली अपना इकोसिस्टम उस हिसाब से बना सकते हैं कि जहाँ पे आप रहें वहाँ पे कंफर्टेबल रहें।
तो ये गोल्डन मूवमेंट हो सकता है, लेकिन इन सब फैक्टर्स को रिसर्च करके, एनालाइज करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस देख के ही घर खरीदें। सर, कॉस्ट वाइज सबसे सही वक्त घर खरीदने का कौन सा है? क्या कॉस्ट को देख के ही घर खरीदना चाहिए या कुछ और भी चीज इसमें मैटर करती है? देखो, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन घर खरीदना एक केवल कॉस्ट या नंबर का गेम ही नहीं है। ये आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए घर खरीदने के लिए, और अपने अपनी फाइनेंशियल किस माइलस्टोन पे हैं आप, किस स्टेट में है, उस पर डिपेंड करना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो 2012 से जनरली प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े नहीं थे, लेकिन कोविड के बाद में 2020-21 के बाद में, कोविड में तो घर बिके नहीं, 20-21 के बाद में और 21, 22, 23 और 24 के बिगनिंग तक घरों ने अच्छा अप्रिसिएशन दिया है। और कहीं कहीं पे देखा गया है कि प्राइसेस जो है 60 to 70% आराम से अप्रिशिएट हुए हैं। कुछ कुछ जगह तो डबल भी हो गए हैं, लेकिन अभी पिछले 1 साल से वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आया है, ठीक है, एंड वो स्टेबल है। इन सबको देखते हुए भी इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त एक घर लेने का सही वक्त होता है, क्योंकि घर खरीदने से पहले सबसे पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी विंडो टेस्ट करनी है। उसमें देखना है कि अगर होम लोन इंटरेस्ट रेट स्टेबल है और लो है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू टेक ए होम लोन, क्योंकि आपकी ईएमआई कम जाएंगी। क्योंकि 1% भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो आपकी ईएमआई की जो किस्त जाती है वो 6 से 7% अप हो जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट वो 1% से बढ़ गया तो 6 से 7% आपकी पर मंथ ईएमआई बढ़ जाती है। अगर कम हो गया तो वो उतनी ही कम हो जाती है। पहला है होम लोन इंटरेस्ट रेट। दूसरा पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी विंडो में आता है, वो है सप्लाई डिमांड का स्टेटस क्या है। आज के दिन जैसे मैंने बताया पिछले 1 साल से थोड़ी सबड्यूड मार्केट है, और तो इसका मतलब बायर्स कैन हैव ए चॉइस, तो आपको नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो सकता है जो चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आपने चेक करना है आपकी पर्सनल फाइनेंस रेडीनेस टू बाय ए हाउस, जिसमें घर खरीदने का डिसीजन तब ले जब आपकी इनकम स्टेबल है। दूसरा, घर खरीदने से पहले 20% के करीब आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है, तो वो आपके पास उतनी आपका कॉर्पस होना चाहिए। तीसरा है जो ईएमआई है, टेक्निकली तो 40% तक आपकी ईएमआई हो सकती है टेक होम की, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि उसको टेक होम जो इनकम है उसके नॉट मोर देन 30% हो। तो इसका मतलब अगर आपकी 1 लाख की टेक होम इनकम है तो 30,000 से ज़्यादा की ईएमआई ना हो। ओके। ये 3 है। चौथा पॉइंट है लोकेशन स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी। हमने देखा है कि जो डेवलप्ड मेट्रो डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनके सेंटर में या उनके अंदर तो जल्दी अफोर्डेबिलिटी से बाहर ही जा रहे हैं। स्पेस भी अवेलेबल नहीं है और अफोर्डेबिलिटी भी रेट्स भी काफ़ी शूटअप हो गए हैं। तो जो इन सभी शहरों के आउटस्कर्ट्स में, जैसे कि दिल्ली एनसीआर आउटस्कर्ट्स में नोएडा, सोनीपत, गुड़गांव, ठीक है, और ऐसे ही मुंबई में एंड न्यू एयरपोर्ट एरिया बेंगलोर में, ठीक है, तो इन सब में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पुश भी है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पोस्ट कोविड। तो इसमें आप अभी भी अफोर्ड कर सकते हैं और अपने हिसाब से एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज टू बाय ए प्रॉपर्टी देयर। वो एरिया हो सकता है आपको अभी इतने डेवलप ना लगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन कुछ दिन में पाएंगे कि वो आपको अच्छे लाइफस्टाइल दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले चेक कर लें कि वहाँ पे आजकल इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या वहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आ रहा है, वो आप चेक करके ही लें। इसलिए मैंने बोला कि रिसर्च जरूर कर लें, ऐसे ही ब्रॉड ब्रश ना करें और ऐसे कहीं सुने पे ना जाएं। अपना वहाँ पे ऑनलाइन रिसर्च करें और ग्राउंड पे जाके रिसर्च करें। जो 2-4 वहाँ पे आपके जान पहचान वाले हैं उनसे सलाह लेके ही करें। 5वां पॉइंट है प्राइस एप्रिसिएशन ट्रेंड। अगर आप जब प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर तब खरीदने जाएंगे तो होड़ में खरीदेंगे, कंपटीशन में खरीदेंगे, तो आपको सही प्राइसिंग ना मिले, क्योंकि अभी मार्केट गिरी हुई है। तो हो सकता है आपको इस फैक्टर में भी आप उसका फ़ायदा उठा सकें और चीज़ों को नेगोशिएट कर सके और अपने हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल रेडीनेस के हिसाब से आप अपने चॉइस का घर ले सकते हैं। ओके। ठीक है, जिसमें आपकी ईएमआई भी अफोर्डेबल रहेगी और आप अपनी लाइफस्टाइल भी अपने हिसाब से उसमें
रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है, जब भी रहना चाहते हैं उसमें आप व्यतीत कर सकते हैं। और याद रहे ये सब फैक्टर्स हैं, इनके सिवाय जब आप घर खरीदने जा रहे हो तो अगर 1 करोड़ का घर खरीदा आपने सारे फैक्टर्स लगा के, तो कम से कम 15 से 20% का मार्जिन उसके ऊपर भी रखना है, क्योंकि घर आपको रो मिलेगा तो ऐसे के ऐसे तो उसमें रहना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दिन किसी भी 1 करोड़ के घर अगर रहने भी जाओगे तो कम से कम 5-7 लाख रुपए तो उसमें मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें बेसिक ज़रूरतें डालनी पड़ेंगी तभी वो रहने लायक रहेगा। तो उसका घर ले लिया, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री करानी है तो 8 से 10% उसमें भी चला जाता है। सोसाइटी चार्जेस हैं, क्लब चार्जेस हैं, तो वो बाद में आते हैं, तो तकरीबन 20% का आपके पास मार्जिन होना चाहिए ओवर एंड अबव ऑल दोस फैक्टर्स। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपने कंसिडर करके ही, अपनी फाइनेंशियल रेडीनेस देख के ही अपना घर खरीदें। सर, अगर कोई घर पहली बार खरीद रहा है तो उसे कौन-कौन से स्टेप्स मिस नहीं करने चाहिए? तो मैं आपको इसका फ्रेमवर्क देता हूँ और स्टेप वाइज देता हूँ। इस चेकलिस्ट में सबसे पहला है लोकेशन एंड प्रॉपर्टी टाइप। जो आप घर खरीदने जा रहे हैं वहाँ पे आप रहेंगे, तो आपके बच्चों का स्कूल, आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स या आपका जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो आसपास है, ठीक है। बाकी एमिनिटीज, अगर आप गोल्फ खेलते हैं तो वहाँ पे गोल्फ कोर्स होना चाहिए, बिल्कुल। कोई क्लब फैसिलिटीज, रिश्तेदार यार कोई तो जान पहचान का आपके वहाँ पे होगा तो वहाँ पे एक। दूसरा है बिल्डर की रेपुटेशन, ठीक है। तीसरा है वहाँ पे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, कि रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करके, दैट इज चेकलिस्ट नंबर 1। दूसरा है लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन। घर खरीदने से पहले शर्मा शर्मी में ना जाएं, ठीक है। तो उसमें डिटेल में चेक करें कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, कोई उसमें किसी दूसरे का कब्जा तो नहीं है, या कोई लिटिगेशन तो नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वगैरह के लिटिगेशन लंबे चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, द्वारका एक्सप्रेसवे खुल रहा है, हम तो सुन रहे हैं 2005 से। जब पिछली बार हम दिल्ली में थे 2009-10 में, तब बोलने वाले थे, लोग बोल रहे थे कि द्वारका एक्सप्रेसवे तो खुलने वाला है। तो 2009 से भी काउंट करें, जब हमने फिजिकली देखा तो अभी 2024 के एंड में जाके खुला है, तो कितने 15 साल लग गए। लेकिन बिल्डर और डेवलपर्स तो बोल रहे थे बस 15 दिन में ही आने वाला है, 2008-9 में। तो ये चेक कर लें। इसी में आता है कि जिस बिल्डिंग में आप जा रहे हैं उसका बिल्डिंग का प्लान लें, उसका मेन ब्लूप्रिंट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको जो टावर बना के दे रहा है, अभी तो वो लोन दिख रहा है आगे, और अगले साल उसमें लगे कि वो एक नया टावर आपके आगे आ गया। जो कि नोएडा में मैंने कई सोसाइटीज़ में ये देखा है कि वो जहाँ पे पार्क एरिया था वहाँ पे कुछ दिन बाद टावर आ गया। तो ये सब चेक कर लें, इंश्योर कर लें और राइटिंग में ले लें, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ी सबड्यूड है, तो आप इसमें आप डिटेल में भी जा सकते हैं। जो आप बिल्डिंग में जिसमें ले रहे हैं उसकी गारंटी, वारंटी, इंश्योरेंस क्या, ये सब उसमें भी जाएं कि उसमें कितनी लिफ्ट हैं, किस टाइप की लिफ्ट हैं, कितनी टावर्स हैं, उसमें टावर्स में सस्टेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि नहीं। पेमेंट कर रहे हैं, पहले तो डिजिटली पेमेंट करें, सब कुछ चेक से ही हो रहा है आजकल, तो उसमें चेक से ही करें, उसका रिकॉर्ड रखें और उसकी सबकी रसीद लें, और सब कुछ आप ब्लैक एंड वाइट में लें। तो ये आप आज कर पाएंगे, आज से हो सकता है 1 साल पहले जब प्रॉपर्टी हीटेड अप थी तब नहीं होती, लेकिन आज ये आप कर सकते हैं क्योंकि स्लो है मार्केट। चेकलिस्ट में तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। चेक कर लें कि आपके जहाँ आप ले रहे हैं उसमें सोलर पैनल्स, एनर्जी एफिशिएंट फिटिंग्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में काम आएंगे और लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट एफिशिएंट होंगे और आपके जो एक्सपेंसेस को कम करेंगे, मेंटेनेंस को कम करेंगे। और इसी में आता है कि ये भी चेक कर लें वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि आप आगे आगे इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा की डिमांड होगी, कॉम्पेटेबिलिटी है उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। चौथा चेकलिस्ट में पॉइंट है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। तो चेक कर लें कि वहाँ पे रेंटल यील्ड्स क्या हैं, ठीक, रीसेल के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या वो बायर्स की मार्केट है या सेलर्स की मार्केट है, क्या हाइप्ड अप तो नहीं है वहाँ पे प्राइसेस। तो वो आपको वहाँ पे 1-2 बार जाना पड़ेगा, 1-2 से बात करना पड़ेगा और आपको दिख जाएगा। तो ये सब चेकलिस्ट के पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए बिफोर मेकिंग एनी मेजर कमिटमेंट टू बाइंग ए हाउस। कुल मिला के घर खरीदना केवल पैसा ही नहीं, अपने परिवार, अपने सपने और परिवार की, अपनी खुद की आइडेंटिटी से भी जुड़ा होता है।
क्योंकि ये लाइफ का मेजर डिसीजन होता है। तो अपनी फाइनेंशियल रेडीनेस, फैमिली की ज़रूरत है, अपनी फ्यूचर लाइफ टाइप उसके हिसाब से लें, उस सबको कंसिडर करके और रिसर्च करके लें और सोच समझ के करें, क्योंकि ये लाइफ का वन ऑफ दी क्या बोलें कि द मोस्ट मेजर डिसीजन होता है, एंड वंस इन लाइफ टाइम होता है। क्योंकि आपने अगर गलत जगह घर ले लिया है, गलत टाइम पे ले लिया, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अपनी ज़रूरतों को समझे, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझे, ठीक है, अपने बच्चों की एजुकेशन, सराउंडिंग्स एंड आसपास लोग कैसे हैं, सोसाइटी है, क्योंकि ओल्ड एज की सपोर्ट के लिए कोई फ्रेंड्स फैमिली है, वो सोच समझ के लें। केवल एक फोमो में ना आए, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भैया सबने घर खरीद लिया, मैं तो लेट हो गया, उसमें उतावलेपन में ना आए, ठीक है, क्योंकि लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अपनी ज़रूरतें अपने हिसाब से लें, क्योंकि लोग तो आपको बोलेंगे ये घर नहीं लिया, और आप उकसाए में आके या दूसरों के कहने में आके, परिवार के दबाव में आके एक बार कमिटमेंट कर दिया होम का, तो अपना मेजर इन्वेस्टमेंट चला गया। तो उसको, क्योंकि वो एक बार जब घर खरीद लेंगे, ईएमआई या उसके जो लोन का जो आपने भुगतान करना है वो तो आप ही ने करना है। तो वो पेन ना बन जाए, वो आपको एक गेन करे और आपको सुखद ज़िंदगी दे। उस हिसाब से सोच समझ के अपने हिसाब से लेना है। तो दोस्तों, घर खरीदना सपना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2025 में बायर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर बिना किसी प्लानिंग के घर खरीदना नहीं चाहिए। सही रिसर्च, टाइमिंग और नेगोशिएट करके ही अपना ड्रीम हाउस परचेज कीजिए। तो वो घर बना है रहने के लिए, तो रहने के लिए एक घर जरूरी है, नहीं है तो खरीद लें। कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो आपकी फाइनेंशियल रेडीनेस पे और लाइफ स्टेज पे डिपेंड करेगा। उतावलेपन में बिल्कुल ना ले, सोच समझ कर ले, सलाह करके ले। चाहें तो किसी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, हमसे चाहें तो हमसे भी, हम भी आपको मदद कर सकते हैं। सोच समझ कर ले और जरूर लें और अपने हिसाब से लें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, उसका हम जवाब जरूर देंगे। जय हिंद, मेक स्मार्ट होम बाइंग डिसीजन। थैंक यू। थैंक यू।